नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साहित्य दर्शन हिंदी की पाठशाला में। मैं ज्योति तिवारी हृदय तल से आपका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम कुछ इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे जो कि ऐसा कहा जाता है कि वह सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से ही संबंधित हमारी कई वीडियो हो चुकी है। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो हम शुरू करते हैं। इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, बहुत बड़ा कुछ लिखा गया होगा। तो प्रश्न यह बनता है कि इसका प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था? प्रकाशन कितने खंडों में हुआ था? तो 16 खंड में। 16 खंड में इसका प्रकाशन हुआ था। और अगर क्वेश्चन यह पूछ दे कि कुल खंड कितने थे, तो 18 खंड। कुल 18 खंड थे और प्रकाशन 16 खंडों का हुआ। अगर कुल शब्द आपके क्वेश्चन में हो तभी आंसर 18 होगा, वरना अगर पूछ दे कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में है तो 16 खंडों में। हिंदी साहित्य बृहद इतिहास का प्रकाशन कितने खंडों में हुआ तो 16 खंडों में। हिंदी साहित्य बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं, तब आपका आंसर होगा 18 खंड। अब बात आती है कि इसका प्रकाशन किसने किया। तो नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। 16 खंडों में। अब बात आती है कि इसके संपादक कौन थे। इसके संपादक जिन्होंने इसका संपादन कार्य किया, तो इसके संपादक अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया। इसके अलग अलग खंडों का, 16 खंडों में से सभी अलग अलग खंडों का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया। मतलब अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग खंड का संपादन कार्य किया। इसमें भाग कितने थे? भाग या खंड 16। और 16 खंड हैं तो प्रत्येक भाग का नाम भी होगा। तो प्रत्येक भाग का नाम और जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंड का संपादन कार्य किया, तो संपादक भी अलग अलग होंगे। प्रत्येक खंड के संपादन कार्य जिसने किया, तो पहला भाग हम जानते हैं कि उसका नाम क्या था और उसका संपादन किसने किया। तो पहले भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका। पहले भाग का नाम था ये हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसका संपादन किसने किया?
डॉक्टर राजबली पांडे ने। डॉक्टर राजबली पांडे। अब दूसरा भाग का नाम क्या था? हिंदी भाषा का विकास। दूसरे भाग का नाम था हिंदी भाषा का विकास। इसका संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य का संपादन भी किया था, पिछली वीडियो में हमने देखा था। और हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण था कि उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया था, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल में। और उसका संपादन भी धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। और इसके दूसरे भाग हिंदी भाषा का विकास, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ही किया है। तीसरे भाग का क्या नाम था? तीसरे भाग का नाम था आदिकाल। आदिकाल। इसका संपादन 2 विद्वानों ने किया था। उनका नाम था पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। दो लोगों के सहयोग से इसका संपादन हुआ। चौथे भाग का नाम भक्तिकाल। भक्तिकाल में निर्गुण भक्ति। भक्तिकाल के अंतर्गत सिर्फ निर्गुण भक्ति का, निर्गुण और सगुण 2 भागों में है भक्तिकाल, तो सिर्फ निर्गुण भक्ति का। और इसका संपादन कार्य किया परशुराम चतुर्वेदी ने। इससे यह प्रश्न बनते हैं, अगर 4 दे दिया, 4 भाग का नाम दे दिया या 3 का दिया, एक कोई और दे दिया, तो इसमें से यह पूछेगा कि इसमें से जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है उसका कौन सा भाग नहीं है, निम्न 4 में से कौन एक नहीं है। ऐसे ही प्रश्न इससे बन सकते। 5वां भाग देखते हैं। तो भक्तिकाल, भक्तिकाल का निर्गुण भक्ति हो गया है, तो अब होगा भक्तिकाल सगुण भक्ति। इसका संपादन किया देवेंद्र नाथ शर्मा और विजयेंद्र स्नातक 2 लोगों ने किया। अब 6ठा भाग देखते हैं। 6ठा भाग का क्या नाम था? रीतिकाल, रीतिबद्ध। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध का, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो सिर्फ रीतिबद्ध का जो संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने। अब भाग 7, उसका नाम क्या था? रीतिकाल, रीति मुक्त। सिर्फ रीति मुक्त का 3 भागों में विभक्त था, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध का किया डॉक्टर नागेंद्र ने, रीति मुक्त का किया डॉक्टर
भगीरथ मिश्र ने। अब 8वां भाग, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल। इसका समय कब से कब तक था? संवत 1900 से 1950 विक्रम तक। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल का, इसका समय था संवत 1900 से 1950 विक्रम तक, और इसका संपादन कार्य किया डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने। डॉक्टर विजय मोहन शर्मा ने, सॉरी ये विजय है, विजय मोहन शर्मा। नौवां भाग है द्विवेदी काल। भारतेंदु हो गया, भारतेंदु काल, भारतेंदु के बाद आएगा द्विवेदी काल। इसका समय था संवत 1950 से 1975 विक्रम। अब द्विवेदी काल का नाम किसके नाम पर रखा गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो द्विवेदी काल का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका संपादन किसने किया? पंडित सुधाकर पांडे। पंडित सुधाकर पांडे ने इसका संपादन किया। अब 10वां भाग, इसका नाम है उत्कर्ष काल, काव्य का। उत्कर्ष काल काव्य का, सिर्फ काव्य का, इसलिए काव्य दिया है। इसका समय था संवत 1975 से 1995 विक्रम। संवत और ईस्वी में अंतर मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। तो इसका संपादन किया था डॉक्टर नागेंद्र ने। अब हम इन 10 भागों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। इतिहास ग्रंथ था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इसका प्रकाशन 16 खंडों में हुआ है। कुल कितने खंड हैं? 18 खंड या भाग, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका प्रकाशन किसने किया? नागरिक प्रचारिणी सभा ने। और इसका संपादन कार्य किसने किया? अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन कार्य किया। पहले भाग का नाम हिंदी साहित्य की पीठिका, इसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। दूसरा हिंदी भाषा का विकास, संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तीसरा आदिकाल, इसके संपादक हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। चौथा भक्तिकाल यानी निर्गुण भक्ति, इसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। पांचवा भक्तिकाल यानी सगुण भक्ति, इसके संपादक है देवेंद्र शर्मा और विजयेंद्र स्नातक, 2 लोग। छठवां है रीतिकाल, रीतिबद्ध, सिर्फ रीतिबद्ध, इसका संपादक कार्य किया डॉक्टर नगेंद्र ने। सातवां है रीतिकाल यानी रीति मुक्त, इसका संपादन कार्य किया डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। आठवां है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान यानी भारतेंदु काल, समय इसका संवत 1900 से 1950 विक्रम। इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। 9वां है द्विवेदी काल,
इसका समय है संवत 1950 से 1975 विक्रम। इसके संपादक हैं पंडित सुधाकर पांडे। 10वां है उत्कर्ष काल यानी काव्य का, उत्कर्ष काल में काव्य का। इसका समय है संवत 1975 से 1995 विक्रम और इसका संपादक किया डॉक्टर नगेंद्र ने। हम अगला अब देखते हैं 11 नंबर। 11 ये भी उत्कर्ष काल है। इसका नाम उत्कर्ष काल, किंतु ये 10वां हमने काव्य का देखा था, उत्कर्ष काल काव्य, ये है नाटक। नाटक इसका समय संवत 1975 से 1995 विक्रम। इसका संपादन किसने किया? सवित्री सिंह व दशरथ ओझा। सवित्री सिंह व दशरथ ओझा इसका संपादन कार्य किया। 12 नंबर का देखते हैं। इसका नाम था कथा साहित्य। कथा साहित्य। इसका समय संवत 1975 से 1995 विक्रम। इसका संपादन किया डॉक्टर निर्मला जैन। नंबर 13 इसका नाम क्या था? समालोचना लोचना निबंध और पत्रकारिता। इसका समय संवत 1975 से 1995 विक्रम। आप लोग भी नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखने से हमें बहुत जल्दी ही याद हो जाता है। इसलिए अगर लिख लेंगे एक बार तो बहुत ही जल्दी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसका संपादन किया था लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने। अब नंबर 14 इसका नाम था अद्यतन काल। इसका समय संवत 1995 से 2017 तक की सामग्री इसमें एकत्रित की गई अद्यतन काल में। इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। इन दोनों लोगों ने इसका संपादन कार्य किया है अद्यतन काल का। अब 15 नंबर इसका नाम क्या था? अंतर भारतीय हिंदी साहित्य। इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र और
राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। इन दो लोगों ने इसका संपादन कार्य किया। अच्छा, एक बात है कि संपादक, प्रकाशक, कवि, लेखक और रचयिता, इनमें क्या अंतर होता है? तो प्रकाशक वह होता है जो किसी भी पुस्तक को प्रकाशित करता है, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है, यानी जनता में फैलाता है। लेकिन और सब जैसे संपादक हुआ, कवि, लेखक, रचयिता, इनमें क्या अंतर है? इन सब का अंतर मैं किसी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी, इसमें अंतर क्या होता है। तो हम 16 नंबर को देखते हैं कि इसका क्या नाम था। हिंदी का लोक साहित्य। इसके संपादक हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। अच्छा, एक बात दिमाग में आया कि डॉक्टर नगेंद्र का नाम कई बार आ चुका है। यहाँ आया 15 नंबर में अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, और पहले भी आया था। देखते हैं हम कहाँ कहाँ आया है। उत्कर्ष काल काव्य में डॉक्टर नगेंद्र का नाम आया है। रीतिकाल रीतिबद्ध में डॉक्टर नगेंद्र का आया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, इन तीनों का नाम देगा और एक अलग देगा, और पूछेगा आपसे कि इसमें कौन सा डॉक्टर नगेंद्र ने, इन तीनों में से किसका डॉक्टर नगेंद्र ने संपादन नहीं किया है। तो ध्यान रखिएगा। एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। 11 नंबर का नाम था, 11वां खंड था हमारा उत्कर्ष काल नाटक। इसका समय था संवत 1975 से 1995 विक्रम। इसका संपादन कार्य किया था सावित्री सिंह व दशरथ ओझा ने। 12वां खंड कथा साहित्य, इसका संपादन किया था डॉक्टर निर्मला जैन ने। 13वां खंड समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, इसका संपादन कार्य किया था लक्ष्मण नारायण सुधांशु ने। 14वां खंड अद्यतन काल, इसका संपादन कार्य दो लोगों ने किया था, डॉक्टर हरवंश राय शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वां खंड अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ने इसका संपादन कार्य किया था। 16 नंबर का हिंदी का लोक साहित्य, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने इसका संपादन कार्य किया था। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य बृहद इतिहास के 16 खंडों को हमने पढ़ा आज। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग नोट्स बनाइएगा, अच्छे से याद करिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।